Hello my dear students, so in this video lecture we are going to discuss about read only memory that is also called as ROM. हमने आपकी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि आपकी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इंट्रोडक्शन बेसिक आपका हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, हम इसमें देखने वाले हैं आपके पास रोम कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपसे इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या फिर कोई भी आपका एक रोम का टाइप एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है. तो अभी तक आपको इतना क्लियर होगा कि आपकी रीड ओनली मेमोरी क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. अब नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ, आपका डेटा क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, रिटेन रहता है, आपका डेटा डिलीट नहीं होता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी कोई मेमोरी वॉलेटाइल होती है तो क्या होता है, जैसे ही उससे पावर कट होती है, पावर फेलियर होता है, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, राइट? जो कि आपकी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है. बट आपकी रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो यहाँ पे भी आपकी वही डेफिनेशन लिखिए. रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड प्राइमरीली इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर डेटा दैट डज नॉट चेंज. Unlike RAM, the contents of ROM remain intact even if the device is powered off. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों लिखा है कि अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अदर देन कंप्यूटर्स, क्योंकि आपका सिर्फ ये रोम आपको क्या लगता है सिर्फ कंप्यूटर्स में, आपके सिस्टम्स में यूज होता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके कंप्यूटर्स में यूज होती है, ये आपकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी रोम का यूज किया जाता है. इवन जैसे आपके घर में सबके वॉशिंग मशीन होती है, वहां रोम चिप यूज किया जाता है, वीडियो गेम्स में, कैलकुलेटर्स में, बहुत सारी जगह आप इसका यूज करते हो, राइट? तो वन बाय वन हम इसके अब टाइप्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज योर मास्क रोम. Second is your PROM, that means programmable ROM. Next is your EPROM, that means erasable programmable ROM. Then you have electrically erasable programmable ROM, right? फिर आपके पास फ्लैश EPROM, जो आपका एक टाइप है किसका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM का ही एक टाइप है आपका फ्लैश EPROM, राइट? चलिए, तो अब इसमें हम जो बेसिक आपके डिफरेंसेस है, बेसिक इंट्रोडक्शन इन पांचों टाइप्स का देखते हैं. देखिए, फर्स्ट इज योर मास रोम. अब देखो मास रोम सबसे क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपकी ओल्डेस्ट रोम है. ठीक है, सबसे पहले यूज होती थी और इवन अब तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी है. ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही प्रोग्राम कर दिया जाता है चिप पे. ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है हमें सिस्टम से, मशीन से, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही फिक्स हो जाता है और आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगेन हम वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, मास ड्रॉम उसमें क्यों यूज की गई है, उसमें जो प्रोसेस है देखो स्टेप बाय स्टेप है ना, कि पहले अगर कपड़े डाले तो पहले सोप यूज करना है ना, फिर उसको सुखाना है या जो भी व्हाटएवर, राइट? ये प्रोसेस आपका फिक्स्ड है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाद में आपका मन करेगा नहीं मैं तो स्टेप्स इधर उधर कर देता हूँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपने शफल कर दिए स्टेप्स. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. जो एक बार प्रोग्रामिंग कर दी है आपने चिप पे, वही फिक्स्ड रहेगी. ठीक है, और इसीलिए ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं. ये आपके पुराने सिस्टम्स में यूज होता था. ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स देखते हैं. देखो, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम, MROM has data permanently embedded during the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोग्राम है, वो फिक्स कर दिया जाता है, राइट? सो इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड और मॉडिफाइड लेटर. बाद में आप इसको रीप्रोग्राम या कोई भी मॉडिफिकेशंस इसमें नहीं कर सकते हो. इनएक्सपेंसिव होती है ऑब्वियसली, जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, तो ये इनएक्सपेंसिव होती है. ठीक है, इट हैज बिकम ऑब्सोलीट. इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत सारे, जो आपके वीडियो गेम्स होते थे या फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर. देखो, कैलकुलेटर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो तो फिक्स्ड ही होती है ना. ऐसा तो नहीं है ना कैलकुलेटर से आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. नो, जो कैलकुलेटर की फिक्स्ड फंक्शनैलिटी है वही परफॉर्म करेगा, है ना, जिनकी बेसिकली फिक्स्ड फंक्शनैलिटी होती है. ठीक है, नाउ यू हैव प्रोग्रामेबल रोम. इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फिक्स नहीं होता है प्रोग्राम, एक बार आप रीप्रोग्राम कर सकते हो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, उसके बाद इसमें भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप. तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट ऑफ इसमें मॉडिफिकेशन, लिटिल बिट ऑफ आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी एक बार इसमें प्रोग्राम कर सकते हो. ठीक है, कहाँ यूज होती है, कुछ वीडियो गेम्स में, सेल फोन्स में, मेडिकल डिवाइसेस में. देन थर्ड टाइप है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. अब इसमें क्या है, इसमें और ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो गई है. इसमें जितनी बार चाहे आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट विद द यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज. नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम.
अब ये देखो, अब इसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अब आपका अल्ट्रावायलेट रेज का यूज नहीं करती है। इसमें डेटा इरेज इलेक्ट्रिकली हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आपके सिम कार्ड्स या आपकी बायोस चिप्स, जो आपकी मदरबोर्ड पे बायोस की सेटिंग करने के लिए यूज होती है चिप्स, उसमें आपकी EEPROM यूज की जाती है। और ऑब्वियसली ये फास्टर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो ब्लॉक्स में इरेज होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू आपकी जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम थी, जिसमें एक साथ यूवी रेज का यूज करके एक साथ डेटा को इरेज किया जा रहा है, वैसा नहीं होता है इसमें डेटा ब्लॉक्स में इरेज कर सकते हैं। दैट इज वाई इसका फास्टर रिस्पॉन्स है, ये क्विक होती है आपकी। नेक्स्ट इज योर फ्लैश मेमोरी। ये आपकी EEPROM का ही एक टाइप है, ठीक है। इसमें भी आपका डेटा इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप जितने भी मेमोरी कार्ड्स यूज करते हो, SD कार्ड यूज करते हो, वो सब किसका यूज करती है? आपकी फ्लैश मेमोरी का यूज करती है, ठीक है। आपके SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, आप स्मार्टफोन्स में यूज होती है आपकी क्या? फ्लैश मेमोरी। और ये कहाँ यूज होती है? जहां हमें सबसे ज्यादा हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी का। तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स लिख के आओगे। क्लियर है? थैंक यू।